नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वालों के लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी जो आपके राशि स्वामी हैं गुरुदेव ने राशि परिवर्तन किया है। 1 मई से राशि परिवर्तन हुआ है। तो आप लोग जानना चाहते होंगे कि इसका क्या प्रभाव होने वाला है आप पर। देखिए, गुरु को माना जाता है धन, शुभ संपत्ति, पारिवारिक जीवन, आपकी नौकरी, जॉब, आपका कर्म, आपकी संतान, आपके पति पत्नी, यानी कि मान लीजिए जितना कि सुख होते हैं आपके जीवन से, उससे रिलेटेड गुरु को माना जाता है। ज्ञान के स्वामी हैं गुरु आपके। तो देखिए, अभी मैं धनु राशि की कुंडली में गुरु का 6ठे भाव में गोचर क्या फल देगा, उसके साथ साथ और भी जो कुछ राशि परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दूंगी। तो देखिए, धनु राशि वालों के लिए विशेष प्रोग्राम है ये, तो आप लोग ध्यान से सुने, समझें और वैसा ही चलें कि ये परिवर्तन आपके लिए क्या कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 6ठे भाव में आए हैं आपके गुरु। तो जो आपके राशि के स्वामी हैं 6ठे भाव में विराजमान हैं, तो इसका क्या फल होगा तो यहाँ पर मैं बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले बताऊँगी कि जो शनिदेव हैं इनके साथ साथ वो इस समय वक्री हो रहे हैं। ठीक है, जून से लेकर नवंबर तक वो वक्री रहेंगे और वो इस समय है आपके 2nd हाउस में। 3rd हाउस में विराजमान है, लेकिन वक्री होकर 2nd हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों का ही फल एक साथ देने वाले हैं। शनि यहाँ पर 3rd हाउस यानी पराक्रम के हाउस में है। दूसरे हाउस जो कि कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, ठीक है, आपकी लेन देन, पैसे की आगत का भाव है। यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और साथ साथ शनिदेव भी विराजमान हो रहे हैं। तो क्या बदलाव लेकर आए हैं आपके जीवन में। तो इस स्थान पर जब शनि आ जाते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन ही दे रहे हैं, शुभ फल देने वाले हैं आपको। देखिए, जो गुरुदेव हैं वो 9 नंबर की राशि हैं, जो धनु राशि है। तो आपके जो तीसरे भाव में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, वक्री होने के साथ साथ जून से आपके धन भाव पर प्रभाव डालेंगे। अगर कोई धन के मामले में परेशानियां चल रही थी, लेन देन में पैसा डूब रहा था, नहीं आ रहा था, कुछ मामला फंसा हुआ था, तो पैसे के मामले में कुछ प्रभावशाली बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अधिक पराक्रम करेंगे, क्योंकि 3rd हाउस को भी देख रहे हैं शनि, तो जितना अधिक आप धन कमाएंगे उतना धन अब आप इकट्ठा कर पाएंगे, जिसको आप सेव नहीं कर पा रहे थे। बहुत समय से अगर आप धन के बारे में सोच विचार में पड़े हुए थे, कुछ खास नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में कुछ अच्छा हो पाएगा। कुछ पैसे आप बचा नहीं पा रहे थे, तो ऐसा समय है जब धन को बढ़ाने का, धन को एकत्रित करने का, बैंक बैलेंस बनाने का समय है। जून से दिखाई दे रहा है नवंबर तक आप किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई काम में पैसे लगे हैं तो वहाँ लाभ हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि 3rd हाउस 2nd हाउस मिलाकर ये बता रहे हैं कि अपने काम को बढ़ाइए। शनि सदैव संघर्ष करवाते हैं, संघर्ष तो कराते हैं, लेकिन इस बार उसका फल ज़रूर देने वाले हैं। अब देखिए, दूसरा भाव धन के साथ साथ कुटुंब का भी भाव होता है। परिवार में अगर तनाव चल रहे थे, रिश्ते खराब चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पर गड़बड़ियां चल रही थी, तो अब वो समय ठीक होना शुरू हो जाएगा, सामंजस्य बनना शुरू हो जाएगा। शनि पराक्रम भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं, इसीलिए पराक्रम भाव का भी प्रभाव देंगे और दूसरे भाव का भी प्रभाव देंगे। आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, परिश्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, लेकिन धन भी देंगे। लेकिन साथ साथ में गुरु 6ठे भाव में बैठकर आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, वो भी कर्म का भाव है, तो आपके काम बढ़ेंगे। अब देखिए, शनि आपके पराक्रम भाव में है, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलें कुछ नहीं हो रहा, तो आप कुछ मेहनत ही ना करें और आप सोच लें कि कुछ मिल नहीं रहा आपको। मेहनत करेंगे, परिश्रम, संघर्ष करेंगे, तभी शनि संघर्ष करवाते हैं, तभी देते हैं। और सबसे पहली बात देखिए, आप सिर्फ धनु राशि की ग्रह गोचर कुंडली पर ही नहीं जा सकते हैं। आपकी अपनी स्वयं की कुंडली में शनि कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, कहाँ विराजमान हैं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। गुरु 6ठे भाव में है, तो ऋण, रोग, शत्रु का भाव है। अगर आप कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, या कहीं कोई भी कानून से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिल सकता है, आपका काम बढ़ेगा।
कर्ज देने या लेने का काम करते हैं, पैसे के लेन देन का काम है, या किसी कंपटीशन में आप जाना चाहते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स या खेल कूद की फील्ड में हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ के फील्ड में हैं, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर गुरु का होना आपके जीवन में शत्रुओं को बढ़ा सकता है, दुश्मन बढ़ेंगे, थोड़ी बीमारियाँ भी बढ़ सकती हैं, लोग आपकी बुराइयाँ कर सकते हैं, जलन कर सकते हैं। लेकिन गुरु आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। तो देखिए, फॉरेन से रिलेटेड, विदेशों से रिलेटेड कोई भी काम होगा आपका, वो बन सकता है। अगर आप विदेश से जुड़े किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं तो आपका काम बढ़ेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे साथ साथ में, क्योंकि व्यय के स्थान को देख रहे हैं गुरु। धन आएगा और उधर जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शनि और गुरु एक साथ होकर आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो धन बचेगा। तो देखिए, यहाँ अगर धन आपका जा रहा है व्यय भाव में, तो किसी न किसी काम के पर्पज़ पे जाएगा, फालतू में नहीं जाएगा। लेकिन कहा जाएगा कि थोड़ा आपको कंट्रोल करके चलना होगा धन के मामले में। गुरु देखिए यहाँ पर 2nd हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जो धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। शनि और गुरु मिलकर आपको अच्छा फल दे रहे हैं, तो रिश्तों में सुधार आएगा, धन के मामले में सुधार आएगा। बहुत समय बाद आपके समय ऐसा समय आएगा जब आप धन को एकत्रित कर पाएंगे, थोड़ा बैंक बैलेंस बना पाएंगे। जून से आपको ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। गुरु 10th हाउस को देखते हैं, जो कि कर्म का भाव है। कैरियर के मामले में अगर आप बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, कुछ काम नहीं हो पा रहा था, ठीक है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये जो प्रभाव है ये कुछ ना कुछ बदलाव लेकर ज़रूर आएगा। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, आपको संघर्ष करना चाहिए, तभी आपको फल मिलेगा। अब देखिए, राहु आपके सुख भाव में है, केतु आपके कर्म भाव में है। तो केतु यहाँ पर बैठकर बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। आप कितना भी कर लें, अचानक से आपके मन में ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मन उदास हो जाएगा। ये जो मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बेकार की मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मन को भ्रमित कर देंगे और कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। मन को संयम में रखकर चलना है। कर्म करेंगे आप, धन आएगा, सब कुछ होगा। केतु आपके मन को भ्रमित कर देंगे। गुरु 10th हाउस में को देखते हैं तो नौकरी दिलाते हैं, तरक्की दिलाते हैं। लेकिन राहु आपके 4थे भाव में है। सुख सुविधाओं में अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, उसमें ना कहीं कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देंगे। शुरुआत के दिनों में आपका मूड चेंज हो सकता है, क्यों ले रहे हैं, बाद में ले लेते हैं, कन्फ्यूज़न ला सकते हैं। सुख सुविधा मिलेगी, राहु वो भी देते हैं, ठाट बाट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु केतु मिलकर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, क्या करूँ। जो भी डिसीज़न लेने हैं आपको, अगर ये वीडियो सामने दिखाई दिया है, आपने मेरी बात सुनी है, तो कन्फ्यूज़न को किनारे रख दीजिएगा, इस बात को याद करिएगा और डिसीज़न लीजिएगा कि आपको ये निर्णय लेना है। क्योंकि राहु आपको कन्फ्यूज़ करेगा, लेकिन आपको अगर पहले से ये वीडियो देखा हुआ है तो कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है, पक्का डिसीज़न लेना है। उपाय के रूप में आप देखिए, पक्षियों को दाना डालिए, गुरु का बीज मंत्र अवश्य करिए, ठीक है। केसर का तिलक लगाइए, नहाने के पानी में हल्दी डाल सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए गुरु को मजबूत करने के लिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़िए, जिससे आपकी बहुत पॉजिटिविटी बनी रहती है, ठीक है। सूर्य भगवान को आप जल दे सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ओम सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, दिनाधिपतये नमः, रसपतये नमः, भानुवाय नमः, भास्कराय नमः, खेचराय नमः, महते नमः, रथसे नमः। सूर्य के जितने नाम हैं, 12 नामों का आप उच्चारण कर सकते हैं। आपका तेज पराक्रम सब बढ़ेगा। गुरु शनि सूर्य मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कहीं कहीं पर अगर देखा जाए, गुरु का राशि परिवर्तन उतना बुरा प्रभाव नहीं देता, लेकिन अलग अलग तरह के विचार हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक गुरु का बुरा प्रभाव रह सकता है। राहु का प्रभाव भी पड़ रहा है साथ साथ में गुरु पर, लेकिन जब राहु अपना परिवर्तन करेंगे, यानी मीन राशि में चले जाएंगे, तब यह कॉम्बिनेशन गुरु और राहु का भंग हो जाएगा। इसके बाद आपको अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। अक्टूबर के बाद गुरु आपको फ़ायदा दे सकते हैं, पहले भी लाभ देंगे, ऐसा नहीं है जैसा मैंने बताया, लेकिन कुछ कुछ रुकावटें रहेंगी। जैसा मैंने कहा, राहु केतु कन्फ्यूज़ करेंगे, तो अक्टूबर के बाद गुरु आपको फ़ायदे दे सकते हैं, काम बन सकते हैं। देखिए, गुरु का परिवर्तन इतना बुरा नहीं होता, लेकिन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कितना प्रभावशाली रहेगा यह परिवर्तन। शुरुआत के दिनों में अक्टूबर से आप अच्छा फल देख सकते हैं। जैसे 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि अभी परिवर्तन हुआ, तब से थोड़ा थोड़ा सा नेगेटिविटी भी साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन अक्टूबर से आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। देखिए,
गुरु ने परिवर्तन किया है हर चीज़ में, चलिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं रोग भाव में तो हैं। आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ को बनाए रखें, सेल्फ लव में आएँ, अपना विशेषकर ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, नहीं तो कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि शत्रु भी बढ़ जाएंगे, लेकिन शत्रु कहीं ना कहीं बीमारी भी आपकी शत्रु हो सकती है, दूसरे लोग भी आपके शत्रु हैं, लेकिन निगेटिविटी भी आपकी शत्रु हो सकती है। पॉजिटिव मन को रख कर चलिए, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए। कोई दूसरा शत्रु नहीं है आपका, शत्रु आपके अंदर भी आप पाल सकते हैं, स्वयं पाल सकते हैं। आपका डिप्रेशन, आपकी नेगेटिविटी, आपके बुरे थॉट्स आपके शत्रु हो सकते हैं। तो जब गुरु ऐसे भाव में आएगा तो अपने विचारों को जितना हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना है, सकारात्मक बनकर रहिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ करिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। इनर वर्क के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इनर वर्क आपको बहुत पॉजिटिव रख रहा है, तो चैनल पर जाइए मेरे और वहाँ पर सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन इनर वर्क। उसमें भी आप जाकर ध्यान के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि इनर वर्क कैसे करना है, अपने अंतर को कैसे ठीक करें, इसके लिए इनर वर्क कीजिए। वीडियो में आप देखिए, समझिए और कीजिए। माइंड, सोल, बॉडी तीनों को पॉजिटिव करके चलना होगा। लेकिन ग्रह गोचर और राशि परिवर्तन ग्रहण, जो ये ग्रह परिवर्तन हैं जो लगातार होते ही रहेंगे जीवन में। जीवन है तो बचपन से लेकर पूरे जीवन भर ये ग्रह परिवर्तन तो होते ही जाएंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लेकिन अगर आपने स्वयं को साध लिया तो ये बदलाव फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर समय आए तो अच्छा, बुरा समय आए तो भी अच्छा, बुरा समय आए तो भी अच्छा। आप वैसे भी इतना सब पिछले जीवन में देख चुके हैं कि 7.5 देखी वे सब कुछ देखा। अब शनि थोड़ा वक्री हो गए तो क्या वक्री हो रहे हैं इस बार, तो आपको तो लाभ देकर जाएंगे। तो शनिदेव अभी कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। आपको शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुरुदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा राहु केतु को संभाल कर चलना है, गलत चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े। राहु सुख पाने के लिए गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। केतु जब आप कर्म करने चलेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, गलत निर्णय दिलवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राहु का कभी पेट नहीं भरता, केतु का कभी मन नहीं भरता। तो आपको ये समझ कर चलना होगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं थोड़ा संतुष्टि के रास्ते पर चलें। और वैसे भी धनु राशि वालों, आपने इतना लंबा संघर्ष किया है, संतुष्टि असंतुष्टि सब किनारे रख दी है आपने। अब तो आप सिर्फ अपने को बैलेंस कर कर चल रहे हैं, चाहे प्रेम का मामला हो, चाहे कोई और मामले हो, कामकाज का मामला हो, वहाँ पर भी आपने सब चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो वैसा मैंने कहा कि आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। सेल्फ लव में रहिए, पॉजिटिव रख कर चलिए। आपको अपने मन में कन्फ्यूज़न नहीं लाना है। मन को बहुत स्थिर रखने के लिए, जैसा मैंने कहा, पॉजिटिव बने रहिए। राहु और केतु आपको भटकाने का काम करते हैं, उससे आपको संभाल कर चलना होगा। आपको अपना राहु केतु ठीक करना है तो केतु के लिए देखिए गणेश जी की पूजा करिए। घास होती है, हरी दूब गणेश जी को चढ़ाइए, गणेश जी के मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में गड़बड़ है, देखिए ये तो ग्रह गोचरीय कुंडली हो गई धनु राशि की, लेकिन आपकी अपनी स्वयं की कुंडली में देखिए राहु केतु कहाँ विराजमान है, गुरु कहाँ विराजमान है, शनि कहाँ विराजमान है। और अगर आप कुंडली नहीं देख पा रहे हैं, आप मुझे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह गोचर का क्या प्रभाव है या आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है इन ग्रहों का, तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। विवाह करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलान करवा सकते हैं। आप लव रीडिंग या रिलेशनशिप की रीडिंग, एनर्जी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो टैरोट रीडिंग मुझसे आप करवा सकते हैं। तो चाहे तो मेरा नंबर आप नोट कर लें, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। और जैसा कि मैं आपको उपाय बता रही थी, तो उपाय तो आप करिए, लेकिन अगर आपको कुछ और जानकारियाँ लेनी है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा, वहाँ पर फ़ोन पर भी बात की जाएगी। तो देखिए, जैसा मैं बता रही थी कि राहु केतु को अगर आपको ठीक करना है तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। केतु के लिए, राहु के लिए आप शिव जी को रोज़ जल अर्पित करें और काला तिल चढ़ाएँ। काले कौओं को रोटी खिलाएँ, दूध रोटी खिलाएँ या कुछ और खिलाएँ, ठीक है। चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डालें। जैसा मैंने कहा था, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुरुदेव को मजबूत करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अगर जाप नहीं कर पाते हैं तो अपने मोबाइल में ही चला कर रख दें और श्रवण करें, सुनिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप संस्कृत नहीं जानते हैं, तो आप सुनिए, कम से कम आपके कानों में विष्णु सहस्त्र नाम जाएगा तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा।
केसर का तिलक आप प्रतिदिन लगाएं। तो धनु राशि वालों काफ़ी सारी जानकारियाँ जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए मैंने यहाँ पर दी है। और ये बीच बीच में थोड़ी सी विंड चाइम्स का साउंड आ रहा है, मैं विंडो के पास बैठी हूँ, हवा भी आ रही है, तो अगर वॉइस इतनी क्लियरिटी में नहीं आई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और जाने से पहले आपसे कहूँगी पॉजिटिव बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप कर्म के स्वामी हैं, योद्धा हैं, आप नहीं लड़ेंगे तो जंग लग जाएगा, तो बस लड़ते रहिए। शायद हमारा जीवन, मैं भी धनु राशि हूँ, संघर्ष करने के लिए ही बना है, लेकिन संघर्ष करते करते अब साथ शनि देव आपको अच्छा फल देने वाले हैं। इतने दिनों में आप शनि 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 करके परेशान थे कि शनि देव गड़बड़ कर रहे हैं, अब शनि वक्री भी हैं तो आपको लाभ देने के पक्ष में हैं, आपके पक्ष में आ चुके हैं। तो बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान रखिए, संपत्ति का ध्यान रखिए, सुख समृद्धि का ध्यान रखिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहे। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।